अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ़ से एडवांस में रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि सबको पता है कि रहमतों और बरकतों वाला महीना आ रहा है, जिसका हर किसी को बहुत इंतज़ार होता है। और इस महीने में खाने पीने और इबादत का ख़ास एहतमाम किया जाता है। और यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सेव टाइम टिप्स एंड ट्रिक्स। इन पर फॉलो करके आप अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं और अपनी इबादत दिल खोल कर सकते हैं। तो और ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यहाँ सबसे पहले मैंने देसी घी बनने के लिए रख दिया था, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, तो इसलिए इसको मैंने रात ही रख दिया था हल्की आंच पर। और ये तकरीबन 1.5 से 2 महीने की मेरी बलाई थी। और यह मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैंने दूध की जो बलाई होती है, इसको कभी भी दही की जाग नहीं लगाई, बल्कि मैं डायरेक्ट ही इसको चूल्हे पर रख देती हूँ। और जब बॉयल आता है तो इसमें मैं थोड़ा सिरका ऐड कर देती हूँ या लेमन जूस, जिससे बलाई के अंदर जो दूध होता है वो सेपरेट हो जाता है। और थोड़े ही टाइम के बाद आपका देसी घी तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। और यहाँ दूसरी चीज़ ये मैं शेयर करना चाहूँगी कि आप अपनी बलाई जो है वो कभी भी फ्रिज में ना रखें, बल्कि फ्रीज़र में रखें, और जिससे बड़ा ही एक फ़्रेश सी स्मेल वाला देसी घी बनता है। और यह माशाल्लाह से मेरा खुशबूदार देसी घी तैयार हो चुका था। और यहाँ मीट आ चुका था, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया था ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। और फिर मैं इसके पैकेट्स बना लूँगी। और सच में ये बहुत ही मेरे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। बाकी मैं चिकन वगैरह तो नहीं फ्रीज़ करती, क्योंकि वो मैं फ़्रेश ही लाकर यूज़ करती हूँ। और मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है, चाहे वो रमज़ान के डेज़ हों या रेगुलर डेज़, तो मेरे पास ये मीट होना चाहिए। बाकी ज़ाहिर है कभी भी गेस्ट आ जाएं तो आप इजीली निकाल कर आप बना लेते हो, किसी का वेट नहीं करना पड़ता। और रमज़ान का बहुत ही अहम हिस्सा हमारी चाट के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती, चाहे वो चना चाट हो या फ्रूट चाट हो या सैलड चना चाट हो। तो यहाँ जी मैंने ब्लैक वाले चने भी बॉईल कर लिए थे, और वाइट वाले भी। एक्चुअली मैं वाइट वाले थोड़े कम ही यूज़ करती हूँ, और ब्लैक इसलिए कि ये थोड़े हेल्दी भी होते हैं और आपको रमज़ान में काफ़ी फ़ाइबर भी मिल जाता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं ब्लैक चना ही इस्तेमाल करूँ। तो यहाँ मैंने इनको भी बॉईल करके, इनको ड्राई करके इनको पैक कर लिया था। और रमज़ान में इमली की चटनी ना हो तो इसके बगैर रमज़ान का मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ जी मैंने सबसे पहले 2 पैकेट्स इमली के लिए थे, और फिर इसमें मैंने पानी ऐड करके इसको माइक्रोवेव में 10 मिनट के लिए रख दिया था। और यहाँ अच्छे से ये सॉफ़्ट हो गई थी। और फिर मैंने इसमें पानी डाल कर अच्छे से इसको स्क्वीज़ करके इसका सारा जूस निकाल लिया था। और इसमें मैंने गुड़ का एक बड़ा पीस ऐड कर दिया, जो कि इस इमली की चटनी की क्वांटिटी के लिए एक परफेक्ट था। और फिर आप लोग इसमें चिली फ्लेक ऐड कर सकते हैं, और साथ में सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें मैंने बाद में पकने के लिए रख दिया था, तकरीबन 10 मिनट के अंदर ही ये तैयार हो गई थी। और एंड में इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया था। और ये सच में मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, तो ये इतनी टेस्टी और मज़े की बनी थी। और फिर मैंने इसको एक शीशे की बॉटल में डालकर अच्छे से टाइट करके फ्रिज में रख दिया। और ये आपका रमज़ान का पूरा महीना इजीली इससे गुज़र जाएगा। तो यहाँ जी मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने जा रही हूँ कि पराठे वगैरह तो सभी आप लोगों को बताते हैं कि कैसे सेव करते हैं। और ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए बनाती हूँ हॉस्टल के लिए। और जब रमज़ान में हम लोग अफ्तारी कर लेते हैं तो खाने की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन जैसे ही 2-4 घंटे गुजरते हैं तो फिर जी चाहता है कि थोड़ी रोटी खाई जाए। तो उस वक्त ज़ाहिर है कि जी नहीं चाह रहा होता बनाने को, और बनानी भी 1-2 होती। और ये एक परफेक्ट रोटी होती है उस टाइम के लिए। रेगुलर ही रोटी की तरह इसको बनाना है, बस इसको आग पर नहीं सेकना, बस तवे पर ही ऐसे ऊपर नीचे करना है। और फिर आप चेक कर सकते हैं कि इसकी इस तरह की जब थोड़ी ठंडी हो जाएंगी तो शेप हो जाएगी, प्रॉपर से कुक नहीं होंगी, बल्कि इसके हल्के हल्के अंदर से कच्चेपन के स्पॉट नज़र आएंगे। तो आपने इसको ज़िप लॉक के अंदर डाल कर रख लेना है। और जब भी आप लोगों को ज़रूरत हो तो जस्ट इसको आप आग पर सेक लें। तो सच में ये इतनी सॉफ्ट और मज़े की रोटी लगती है जैसे अभी आपने बनाई हो। और यह मैंने अपनी ज़रूरत की सारी वेजिटेबल्स मंगवा ली थी। और सबसे पहले मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना था,
तो यहाँ मैंने 2 किलो लहसुन लिया था और 1 किलो अदरक। तो इसके ये मेरे इजीली 2 से 3 महीने गुजर जाते हैं। तो इस तरह से मैं जब भी मेरा ख़त्म होता है तो मैं बना लेती हूँ और फिर इसमें मैं ऑयल ऐड करती हूँ। इसमें पानी नहीं ऐड करना चाहिए क्योंकि पानी की वजह से एक तो जल्द ख़राब भी हो जाता है और दूसरा ये होता है कि इसका कलर भी चेंज हो जाता है। अगर आप इसमें ऑयल डालेंगे तो सच में इसका कलर कभी भी नहीं चेंज होगा। तो यहाँ जी मेरा पेस्ट तैयार हो चुका था और अब इसको मैं एक बॉक्स में डालकर टाइट करके इसको फ्रीज़ कर दूँगी। और जब भी मुझे ज़रूरत होती है, जस्ट ऑयल डला होता है तो मैं एक चम्मच के साथ ही इसको निकाल लेती हूँ। तो बहुत मुश्किल नहीं होती। अगर इसमें पानी होता है तो वो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसको निकालना। अगर आप इसमें ऑयल ऐड करते हैं तो इजीली बस आपने 5 मिनट बाहर रखना होता है और इजीली ये निकल जाता है और अपने खाने इसके साथ कुक कर सकते हैं। और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट ट्रिक है और मैं हमेशा से अपने फ्रीज़र में ये लहसुन अदरक का पेस्ट बना कर रखती हूँ, जिससे मेरी ज़िंदगी काफ़ी इजी हो गई है। तो यहाँ जी अब स्टार्ट करते हैं, जो कि रमज़ान की एक ख़ास पहचान है, हरे धनिए और पुदीने की चटनी। इसके बगैर तो मेरा ख्याल है किसी भी घर में रमज़ान की तैयारी नहीं होती। और यह मैंने एक बड़ी गड्डी हरे धनिए की ली थी और 2 छोटी गड्डियाँ पुदीने की ली थी। उसमें हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने अच्छे से कट किया और वॉश करने के बाद फिर मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी थी और साथ में नमक और ज़ीरा और इसके में मैंने लेमन वगैरह भी ऐड किया था। इससे जो चटनी है वो ब्लैक नहीं होती बल्कि ग्रीन कलर की ही रहती है। तो ज़ीरे से भी बहुत मज़े का एक टेस्ट आता है। पहले मैं अनारदाना डालती थी लेकिन उसके चंक्स मुंह में आते हैं, जिसकी वजह से अब वो मैं ऐड नहीं करती, बस लेमन ही ऐड कर देती हूँ। तो बहुत ही एक फ्रेश सी और मज़े की चटनी तैयार हो जाती है। फिर इसको मैं बनाकर एक ट्रे में सेट कर लूँगी, तो फिर इसको फ्रीज़ कर दूँगी और इसके बाद जब ये फ्रीज़ हो जाएगी तो फिर इसको मैं अपने हिसाब से जैसे जैसे मुझे रिक्वायर्ड होंगे इसके ब्लॉक्स, तो मैं उसी हिसाब से कटिंग कर लूँगी। कुछ मैं छोटे बनाऊँगी और कुछ बड़े। तो इस तरह फिर मैंने ज़िप लॉक में डालकर इसमें फ्रीज़ कर दूँगी जब भी ज़रूरत होती है। ज़ाहिर है कि एवरीडे आप लोग पकौड़े समोसे के साथ दही की चटनी ज़रूरी होती है, तो ये बड़ा इजी होता है। आप एक ब्लॉक निकालें और फिर इसको आप दही में डाल दें। और यह मैंने लेमन लिए थे जो कि हमारे अपने ही घर के थे, तो उनका मैंने बहुत सारा जूस निकाल लिया था और कुछ को मैंने आइस ट्रे में डालकर इसके क्यूब्स रख कर लिए थे और इनको फ्रीज़ कर दिया था। और जब ये फ्रीज़ हो गए थे तो फिर मैंने इसे निकाल कर ज़िप लॉक में डाल दिया था। और ये सच में रमज़ान में आप इसके साथ कोई भी लेमन सोडा बनाना हो या कुछ भी रूह अफ़ज़ा में डालना हो तो ये आप इसका एक या क्यूब्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल दें तो बड़ा ज़बरदस्त रहता है। एक तो ये तरीका है कि आप इसको क्यूब्स की शक्ल में सेव कर लो। दूसरा ये है कि आप जो जूस है इसको एक बॉटल में डालकर फ्रिज में ही रख दें, तो ये तकरीबन 5-6 महीने ख़राब नहीं होता, बल्कि मैं तो साल तक भी यूज़ कर लेती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ख़राब हो। बाकी यहाँ जी मैंने मटर भी धोकर वॉश कर लिए थे और इसको अच्छी तरह ड्राई करके मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। कुछ लोग इसको बॉयल करते हैं बट मैं बॉयल नहीं करती, मैं ऐसे ही इसको सेव कर लूँगी और बड़ा इजी होता है। फिर आप निकाल लें और इसको कुक कर लें। और यहाँ शलजम पहले मैंने इसको पील ऑफ किया और फिर अच्छे से मैंने के कटिंग वगैरह करके वॉश करके इसको कुछ भी नहीं मैंने ऐड किया था, जस्ट इसको बॉयल ही किया था। और प्रेशर कुकर में मैंने 4 से 5 मिनट का प्रेशर लगाया था और जब मैंने खोला तब कम्प्लीटली ये गल चुके थे। फिर मैंने इनका पानी बहुत ही कम डालती हूँ, तो फिर मैं मैशर के साथ इसको मैश कर लेती हूँ। तो ये बड़ा अच्छा एक स्मूथ सा इसका टेक्सचर हो जाता है। फिर इसको मैं ठंडा करने के बाद इसको मैं ज़िप लॉक में डाल लूँगी और सच में ये बहुत ही इजी आप लोगों के लिए होता है। जस्ट आप गोश्त वगैरह निकालते हो और उसमें आप डाल लेते हो तो ज़रा भी टाइम नहीं लगता, जस्ट वो जो गोश्त का टाइम होता है वही लगता है। अदरवाइज़ तो ये बड़ी जल्दी से तैयार हो जाते हैं, इसीलिए मैं हमेशा से ऐसे ही रख लेती हूँ। तो मेरे लिए बहुत इजी होता है इस तरह से सेव करके रखना। इस तरह टाइम की भी काफ़ी बचत हो जाती है।
जाती है। और स्पेशली रमज़ान वगैरह में जैसे कि हमारे पास बहुत ही कम टाइम होता है, तो आप कोई भी गोश्त का सालन बनाएं तो आप साथ में ये शलजम या कोई भी सब्ज़ी जो आपकी तैयार हो तो आप निकाल लें, तो आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। और यहाँ मैंने तकरीबन 4 किलो के करीब पालक ली थी। पहले मैंने अच्छे से उसको साफ़ किया, फिर उसकी कटिंग की और अच्छे से वॉश करके मैंने इसमें पानी नहीं ऐड किया था, जस्ट पालक का खुद से ही पानी निकला था जो मैंने इसको कुकिंग होने के लिए रख दी और इसको बॉईल किया तकरीबन 15-20 मिनट के बाद इसकी ये शेप हो गई थी। तो और जब अच्छे से ठंडी हो गई थी तो मैंने इनके पैकेट्स बना लिए थे। और जब मुझे कुकिंग करनी होती है तो मैं ऐसा करती हूँ कि हाफ़ जो पालक होती है उसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ और हाफ़ को ऐसे ही रहने देती हूँ, तो वो बड़ा अच्छा सा एक टेक्सचर उसका हो जाता है। तो यहाँ जी ये पालक है जो कि मैंने धोकर वॉश करके इसको ड्राई कर लेती हूँ। और ये रमज़ान में पकौड़ों के लिए बहुत ही बेस्ट रहती है, क्योंकि ज़ाहिर है कि एवरीडे पकौड़े व समोसे बन रहे होते हैं, तो इसमें आप अगर ये थोड़ी सी पालक ऐड कर दें तो सच में इतने मज़े के पकौड़े बनते हैं और बार बार आपको काटनी भी नहीं पड़ती। आप जस्ट थोड़ी सी क्वांटिटी में आप अपने पकौड़ों में ऐड कर लें तो सच में आपके पकौड़ों का टेस्ट दुबाला हो जाता है। तो यहाँ जी हरा धनिया सेव करने का एक और तरीका था जो कि आप एवरीडे कुकिंग में आप काट कर डाल सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया था और इसके एक्स्ट्रा जो स्टेम्स थी वो उतार दी थी और इसको मैंने वॉश नहीं किया था, क्योंकि अगर ये गीला हो जाता तो फिर ये जल्द ख़राब हो जाता है। और इसको मैंने नैपकिन के अंदर लपेट कर रखा था, इससे इसका मॉइस्चर इसको नहीं लगेगा और ये काफ़ी टाइम तक सही रहेगा। और ये हरा धनिया जो कि मैं इसको धोकर काट कर अच्छे से ड्राई करके मैं ज़िप लॉक में डाल दूँगी और इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और ये आप भी अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं या पकौड़ों वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए ये काफ़ी टाइम आपका साथ चलता है, क्योंकि एवरीडे आप ज़ाहिर है कि बार बार धनिया या कोई पुदीना इन चीज़ों को बार बार नहीं, छोटी छोटी चीज़ों को कर सकते, तो एक दफ़ा ही आप काट कर इसको फ्रीज़ कर लें तो ये सेफ़ हो जाता है। और ये मैं हमेशा से ऐसा ही करती हूँ कि बहुत सारे करेले लेकर आ जाती हूँ, इनको बस वॉश करती हूँ और इनको पील ऑफ नहीं करती और इनकी थिन स्लाइसेस कटिंग कर लेती हूँ। तो फिर इसको मैं नमक लगाकर थोड़े टाइम के लिए रख देती हूँ और फिर इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में कर लेती हूँ और ये तकरीबन सालों साल मेरे चल जाते हैं। तो एक दफ़ा ही लाकर मैं इनको ऐसे कर लेती हूँ। तो यहाँ जी ये मेरे करेले तैयार हो चुके थे और इनको मैं ज़िप लॉक में डाल दूँगी और ये तो आपके पूरा साल भी चलेंगे। और यहाँ मैंने शिमला मिर्च को धोकर क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया था और फिर मैं इसको बैग्स वगैरह बनाकर रख लूँगी। इसी तरह दूसरी वेजिटेबल्स को भी मैंने धोकर क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया था। ज़ाहिर है कि रमज़ान में बच्चों का जी चाहता है कि कभी चाइनीज़ खाया जाए, तो उसके लिए परफेक्ट ऑप्शन है कि आपके पास कटी हुई सब्ज़ियाँ होनी चाहिए। अदरवाइज़ आपके पास घर में सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ आप वेजिटेबल्स की वजह से चाइनीज़ को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ क्योंकि सब्ज़ियां ही ज़्यादा टाइम लेती हैं, तो बाकी अगर आपके पास सब्ज़ियां ऐसे कटी हुई फ्रीज़ पड़ी हो तो बहुत ही इजी हो जाता है आपके लिए चाइनीज़ बनाना। और इस तरह ये बंद गोभी अगर आपके पास कटी पड़ी हो तो इसे आप ऑमलेट वगैरह भी तैयार कर सकते हैं और चाइनीज़ वगैरह में भी इस्तेमाल हो जाता है। आप अगर कोई स्प्रिंग रोल वगैरह कुछ इस तरह का ट्राई करना चाहते हैं तो आप इनमें ये इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जी मैंने टमाटर इसको भी बहुत ही थिन स्लाइसेस में कट कर लिया था धोने के बाद और इसको मैं बैग में डालकर इसको थोड़ा फ्लैट कर लूँगी और इसी शेप में इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो आप इजीली जब भी आपने कुकिंग करनी हो तो आप इसमें से टमाटर निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। और मैं तो ज़्यादातर योगर्ट भी यूज़ करती हूँ, बट किसी खाने में मुझे टमाटर की ज़रूरत होती है तो इसलिए मैंने टमाटर्स को भी ऐसे ही कट करके रख लिया था। तो यहाँ जी अब हरी मिर्चें इनको आप धोकर अच्छे से ट्राई करके इनकी वो डंडियाँ उतार लें और एक बॉक्स लें, उसके नीचे नैपकिन बिछा दें और सारी हरी मिर्ची उसमें डाल दें और ऊपर से ढक्कन से अच्छे से टाइट कर दें। तो ये तकरीबन 1 महीने के लिए आपकी हरी मिर्चें सेफ़ हो सकती हैं और जब चाहें आप इसको यूज़ ईज़िली कर सकते हैं।
तो यहाँ जी मेरी सारी तकरीबन प्रिपरेशन तैयार हो चुकी थी और सारी वेजिटेबल्स वगैरह मैंने तैयार कर ली थी। तो अब इनको मैं फ्रीज़र में लगा दूँगी, तो ये रमज़ान में मैं इजीली इसको यूज़ कर सकूँगी। अगर आप लोग ये पार्ट 1 में तैयार कर रही हूँ, अगर आप लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसका सेकंड पार्ट भी तैयार करूँ, ताकि हमारी ज़िंदगी बहुत ही सच में इन चीज़ों से आसान हो जाती है। तो यहाँ जी मैं तरतीब से इन चीज़ों को रख दूँगी ताकि रमज़ान में मैं इजीली जो मुझे चीज़ों की ज़रूरत हो तो मैं उसको इजीली निकाल सकूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।